बेटा आज हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन की फॉर अ फ्रीली बॉडी। किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट जो ऊपर से गिर रहा होगा और सरफेस की तरफ, उसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करेंगे। इट मीन्स इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ फ्रीली बॉडी। ठीक है ना। ये देखिएगा, तो आपके पास पहले से है एक जनरल इक्वेशन। इस जनरल इक्वेशन की हेल्प से हम क्या करेंगे, जनरल इक्वेशन आपके पास है बेटा, जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक, ये क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ये प्रीवियस क्लास में या प्रीवियस चैप्टर्स में आपने स्टडी कर लिया है। इट इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इट इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड इट इज द इक्वेशन नंबर थर्ड। ये बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन किसके लिए आता है, तो व्हेन अ बॉडी स्टार्ट टू मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पाथ मींस हॉरिजॉन्टल मोशन की बात किया जाएगा यहाँ पे। लेट अ बॉडी स्टार्ट टू मूव फ्रॉम पॉइंट ए एंड रीच ऑन पॉइंट बी। ए से कहाँ पे जाती है बेटा, बी पे, अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पाथ। ओके, हियर इट्स ए वेलोसिटी नोन एज इट्स इनिशियल वेलोसिटी u एंड लेट आफ्टर टाइम t दिस ऑब्जेक्ट रीच ऑन पॉइंट b। कितने टाइम पे, t टाइम बाद। t टाइम बाद बेटा ये कहाँ से जाती है, a से b की तरफ। ओके, अब समझो, तो t टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसको नोट कर लेते हैं। तो डिस्टेंस s होता है। दिस ऑब्जेक्ट रीच ऑन पॉइंट b, कहाँ पे पहुँचता है, b पे। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, कितनी होगी, फाइनल वेलोसिटी v। ओके, ये है जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये है मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन पाथ। अब हमको यहाँ पे डिस्कस क्या करना है, हमको बेटा डिस्कस करना है क्या, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, फ्रीली फॉलिंग बॉडी। ओके, फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन कुछ नहीं, आसान है, ध्यान देंगे। अब बेटा इस केस में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ये कोई ऑब्जेक्ट होगी ना, तो ये ड्रॉप की जाएगी किसी भी का टॉप ऑफ द बिल्डिंग, टॉप ऑफ द हिल, कहीं से ये ड्रॉप की जाएगी। ओके, ड्रॉप की जाएगी तो फास्ट टुवर्ड द सरफेस ऑफ अर्थ। एक केस ये है, या एनी ऑब्जेक्ट इज थ्रोन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, किधर की तरफ, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रोन किया जाएगा। तो ये दो केस ध्यान देंगे। एक हम केस लेते हैं, लेट अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम एनी हाइट कैपिटल ए में स्टॉप हियर एंड इट इज द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये कोई पॉइंट बी है, जिस पॉइंट से ड्रॉप होगा ये यहाँ इनिशियल पॉइंट होगा। लेट हियर इनिशियल वेलोसिटी इज u, क्या है, u है। ओके, एंड दिस बॉडी फॉल्स टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये किधर गिरती है, सरफेस ऑफ अर्थ, वेयर इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम्स टू स्मॉल v, जहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जा रही है, स्मॉल v। दिस बॉडी फॉल्स ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ की वजह से किधर गिर रही है, सरफेस ऑफ अर्थ की तरफ। किधर गिर रही है, सरफेस ऑफ अर्थ की तरफ। किससे गिर रही है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ क्या है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट को टुवर्ड्स सेंटर, अपने सेंटर की तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। ड्यू टू विच द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंज, यहाँ रेस्ट होगा, सपोज करेंगे u इक्वल टू 0, धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। दिस वेलोसिटी चेंज होगी तो बेटा एन एक्सीलरेशन इज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। दिस एक्सीलरेशन इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, हेंस दिस एक्सीलरेशन इज नोन एज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इस बॉडी के अंदर एक एक्सीलरेशन आ जाता है। लेट दिस बॉडी क्या कर रही है, इन टाइम t, कितने टाइम में नीचे आ रही है, इन टाइम t, आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस को हम स्मॉल h ले लेंगे, आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस स्मॉल h। अब देखना इक्वेशन ऑफ मोशन, इसके लिए हम लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन। कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। हमको पहले से जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन पता है। इस जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन में हम क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे अब तक हमने बेटा डिस्टेंस लिया है, उस डिस्टेंस की जगह अब हाइट हो जाएगा। ओके, और सेकेंड चीज, यहाँ पे एक्सीलरेशन आ रहा था, यहाँ पे बॉडी में क्या प्रोड्यूस होता है, एक्सीलरेशन। इस इक्वेशन में क्या है, एक्सीलरेशन, यहाँ पे एक्सीलरेशन हो जाता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बाकी कुछ भी न्यू नहीं है, वो सब चीज़ें आपकी पुरानी हैं। अब ये उठा के बेटा यहाँ हम पुट करेंगे, इसको उठा के इसको हम पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम नोट कर रहे हैं आपके सामने। v इक्वल टू हो जाएगा u प्लस जी टी, ए की जगह क्या हो गया, g।
ए की जगह जी, तो v इक्वल टू यू प्लस जी टी। सेकेंड, अब देखना s है यहाँ पे, सेकेंड इक्वेशन में क्या है, s है। अब यहाँ पे s इक्वल टू क्या हो जाएगा, h इक्वल टू हो जाएगा यू टी प्लस 1/2 इंटू जी का है, तो यहाँ a है ये और वहाँ पे g हो जाएगा, तो जी टी स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन है। थर्ड है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2, यहाँ as है, as यहाँ पे थर्ड में, तो यहाँ a की जगह g हो जाएगा, s की जगह कितना हो जाएगा h। ओके, तो इसको लिखेंगे 2gh। इट इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन व्हेन एनी बॉडी फॉल्स टुवर्ड द सरफेस अपर। जब कोई भी ऑब्जेक्ट किधर गिर रही है, सरफेस ऑफ अर्थ की तरफ गिर रही है, तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन का हम यूज करेंगे। अब नोट सुनना ध्यान से बेटा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट गिरती है ना, तो टॉप से जब भी छोड़ा जाएगा, इस केस में इसकी इनिशियल वेलोसिटी हम क्या लेंगे, 0। इट मीन्स न्यूमेरिकल लगाते समय, न्यूमेरिकल के समय हम क्या करेंगे, इसकी इनिशियल वेलोसिटी टॉप पॉइंट पे कितना लेंगे, तो टॉप पॉइंट पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी हम लेंगे बेटा u इक्वल टू जी। अब ध्यान दो, व्हेन एनी बॉडी इज थ्रोन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, तो थ्रोन तो किसी न किसी वेलोसिटी से हम करेंगे। जब तक वेलोसिटी नहीं देंगे ये ऑब्जेक्ट ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन व्हेन दिस ऑब्जेक्ट रीच इट्स मैक्सिमम हाइट, जब ये अपने मैक्सिमम हाइट पे आएगा, इन दिस केस इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम्स टू 0। तो इस केस में इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, वो 0 हो जाती है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपने कहाँ पे आएगा, अपने मैक्सिमम हाइट पे आएगा, मैक्सिमम हाइट पे इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो ये सब न्यूमेरिकल्स में आपको यूँ करना क्या है, v इक्वल टू 0 लेंगे। कब लेंगे बेटा, मैक्सिमम हाइट के केस में, मैक्सिमम हाइट व्हेन ऑब्जेक्ट रीच ऑन इट्स मैक्सिमम हाइट। ओके, न्यूमेरिकल में इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक। और इस केस में क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो उसको आगे बताते हैं, ध्यान देना। ये है व्हेन ऑब्जेक्ट फास्ट टुवर्ड द सरफेस ऑफ अर्थ, जब सरफेस ऑफ अर्थ की तरफ होगा तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन होगा। आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें बेटा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद इसको इरेज करते हैं। हमको लग रहा है सब लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको इरेज करते हैं। अब ध्यान देना, अब क्या होगा, अभी वो ऑब्जेक्ट किधर गिर रही थी, ये टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ। अब ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका जाएगा तो इक्वेशन ऑफ मोशन में थोड़ी सी चेंजिंग आ जाएगा। वो क्या हो जाएगा, इन दिस केस एक्सीलरेशन किधर लग रहा है, होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन। और हमने आपको बताया है, जो बच्चे हमने क्लास में पढ़े हैं, वेक्टर क्वांटिटी को बेटा अगर हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोशन कराएंगे तो पॉजिटिव साइन, मतलब ओरिजिन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, आप ओरिजिन के अकॉर्डिंग देखेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ओरिजिन के अकॉर्डिंग फॉरवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव साइन, बैकवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव साइन। अब अगर अपवर्ड भेजा जा रहा है, सपोज करेंगे अपवर्ड भेजा जा रहा है, इस केस में क्या होगा देखना चाहेंगे, ध्यान देना। तो बेटा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट हम ऊपर फेंकेंगे तो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर किधर लगेगा, टुवर्ड द सरफेस ऑफ अर्थ, टुवर्ड द सरफेस ऑफ अर्थ या टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, हम ये कह सकते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा या क्या लगेगा, ग्रेविटी ऑफ द अर्थ लगेगा, या ग्रेविटेशनल पुल, अलग अलग नाम है, अलग अलग बुक ने अपने हिसाब से उसका नाम दिया, ध्यान दीजिए। अब हम बात करते हैं व्हेन अ बॉडी थ्रोन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, जब किसी ऑब्जेक्ट को हम बेटा अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रोन करते हैं, इन दिस केस व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ मोशन। लेट अ बॉडी थ्रोन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट ए विथ इनिशियल वेलोसिटी u। लेट आफ्टर टाइम t, कितने टाइम बाद बेटा, t टाइम बाद, दिस ऑब्जेक्ट रीच ऑन इट्स फाइनल पोजीशन, किस पे पहुंचती है, अपनी फाइनल पोजीशन या मैक्सिमम हाइट एट v, वेयर इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम्स टू v, जहां पे इसकी फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाती है, स्मॉल v हो जाती है। इन दिस केस दिस ऑब्जेक्ट कवर्स अ वर्टिकल डिस्टेंस व्हिच इज नोन एज इट्स हाइट स्मॉल h। इस केस में ऑब्जेक्ट क्या करती है, एक वर्टिकल हाइट क्या करती है, कवर करती है, जो कि क्या है बेटा, स्मॉल h है। ओके, एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट करेगा किधर, डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब सुनना भाई,
ये अपोज कर रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। इस केस में हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे। दूसरे समझने का तरीका है, इन दिस केस बॉडी गोज अंडर रिटार्डेशन। किस केस में जाएगी? रिटार्डेशन और डी एसिलेशन और नेगेटिव एसिलेशन, इतने नहीं में क्यों है, क्या है ये? व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन इट्स इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? इन मोर इन कंपेयर टू, जो आगे आगे जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी। एंड वी नो दैट व्हेन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डिक्रीजेस देन बॉडी गोज अंडर रिटार्डेशन की केस में बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज करती है। तो इस केस में ये निगेटिव, हम जी को क्या ले लेंगे? माइनस जी। व्हेन बॉडी इज थ्रोन इन वर्टिकल डायरेक्शन देन इस केस में ये हो जाएगा। अब इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा? कुछ नहीं है, वही वाला है, v इक्वल टू यू प्लस माइनस हम जी इंटू टी लिखेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। v इक्वल टू यू प्लस माइनस जी इंटू टी, या इसका माइनस इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा बेटा, ब्रैकेट इधर प्लस मल्टीप्लाई करेंगे यू माइनस जी टी, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 5। सिमिलरली h इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 माइनस जी इंटू टी स्क्वायर, या फिर इसको हम ये लिख सकते हैं h इक्वल टू यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। एंड लास्ट है इक्वेशन नंबर 3, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 माइनस जी इंटू एच। माइनस साइन क्यों लगा रहे हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि इस केस में बॉडी किस डायरेक्शन में जा रही है? वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, और इस केस में जी किधर लग रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में मोशन के। ओके, तो इसको हम लिखेंगे बेटा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g h। ये है इक्वेशन नंबर 3। इट मीन्स ये है मेरी थर्ड इक्वेशन, ये है मेरी सेकंड इक्वेशन, ओके, और ये है मेरी फर्स्ट इक्वेशन व्हेन बॉडी इज थ्रोन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। अब ध्यान देना, जब वो अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकी जाएगी बेटा, तो मैक्सिमम हाइट पे जैसे ही ऑब्जेक्ट पहुंचेगा इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। न्यूमेरिकल में हमेशा याद रखना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर न्यूमेरिकल लगाते समय। आपसे मैक्सिमम हाइट पूछा जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी दिया जाएगा, जी की वैल्यू दी जाएगी, ठीक है ना? आप इक्वेशन लगा के वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो क्या है? उसको समझने की कोशिश करना, ध्यान देना, इसको याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे। When any body is thrown from point A, then it reach on point B. In this case, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ ascent. Let taken time is t1 from point A to B. इस ऑब्जेक्ट को A से B में जाने में कितना टाइम लगता है? t1. And let this object pass towards the surface of Earth. इधर की तरफ ये पास होता है, लेट टेकन टाइम इज t2। और बेटा इस केस में हमेशा याद रखना, आप जितना टाइम लगेगा किसी चीज को सरफेस ऑफ अर्थ से इसकी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचाने में, सेम टाइम लगेगा मैक्सिमम हाइट से अर्थ तक आने में। इट्स दिस केस t1 इक्वल टू t2। इसका रीजन क्या होता है? इस पे बेटा एसिलेशन जो लगेगा वो कांस्टेंट होता है, एंड एसिलेशन का नाम यहाँ पे होता है एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है ना? जितने से यहाँ जाएगा ऊपर डी एसिलेट होगा, उतने से नीचे आएगा तो क्या होगा? एसिलेट होगा। इन दिस केस t1 इक्वल टू क्या होगा? t2। ओके, तो आज के लिए इतना ही है। आप इसको बेटा अच्छे से एक बार रिवाइज कर लें, इसके बाद आप न्यूमेरिकल से ट्राई कर सकते हैं। ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू।